के अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स यस डिटर्मिनेंट 0 लिया था, बताइए कैसे सॉल्व किया। हम तीनों रोज को ऐड कर डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना आप लोगों को? यस मैम। इक्वेशन बताइए क्या आती? 1 माइनस लेमडा का होल क्यूब माइनस 18 इंटू 1 माइनस लेमडा प्लस 35 इक्वल्स टू 0। सबका ये याद था? लैम्डा की डायरेक्ट वैल्यू बताइए ना, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी ना। ये क्या थी क्यूबिक इक्वेशन ओपन करने के बाद? क्या है कि ओपन करने के बाद नहीं करा सॉल्व? बताइए कैसे सॉल्व किया कि नहीं किया? अभी तो आप लोगों ने कहा कि सॉल्व किया क्वेश्चन। मैम सॉल्व किया था पर हुआ नहीं। सॉरी दोबारा बोलिए। मैम सॉल्व किया था पर वो हुआ नहीं। हाँ आप बोलिए बच्चे दूसरे। मैम हमने R1 R2 R3 को ऐड किया तो हमारा 6 माइनस लैम्डा ब्रैकेट में 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या आ रहा है? 6 माइनस लैम्डा इनटू में 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 हम 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 आगे इक्वल्स टू 0। ये आ रहा है? यस मैम। ये तो नहीं आएगा, रुकिए जरा। 6 माइनस लैम्डा आपने कैसे किया बताइए? मैम R1 प्लस R2 प्लस R3 किसमें किया? R1 में। R1 में ऑपरेशन। डिटर्मिनेंट तो पता है ना कि सेम ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी डिटर्मिनेंट निकालोगे तो वो सेम आता है। तो हमने R1 में फर्स्ट रो में क्या कर दिया, फर्स्ट रो प्लस सेकंड रो प्लस थर्ड रो कितना आएगा देखिए 3 + 2 5 5 + 1 6 माइनस लैम्डा। फर्स्ट रो में करें, यहाँ कितना आएगा 3 4 5 6 माइनस लैम्डा। यहाँ भी कितना आएगा 3 4 5 6 माइनस लैम्डा। बचा कितना लेस एंट्रीज सेम। लिखिए जरा ये 2 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब तीनों रोज में से फर्स्ट रो में से क्या कॉमन आ रहा है 6 माइनस लैम्डा कॉमन लिया। बचा कितना 1 1 1 3 1 माइनस लैम्डा 2 2 3 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 6 माइनस लैम्डा। अब डिटर्मिनेंट ओपन करना आता है हमें, क्या करोगे 1 के साथ 1 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस क्या करोगे 3 to the 6 यही आएगा। और कैसे होती वैल्यूज प्लस माइनस 1 के साथ करोगे कितना आएगा, ये कटा कितना हुआ 3 इंटू दिस डायरेक्टली कर ले बताइए। यस मैम। कितना आएगा 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 और प्लस 1 इसके साथ कितना आएगा, ये कैंसिल होकर कितना आएगा 9 माइनस ऑफ ये यानी कि -2 और माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। ये देखिए नोट कीजिए वैल्यूज। कर ली नोट सबने? यस सर। नेक्स्ट इसे ओपन करते हैं कर्ली ब्रैकेट वाले। 6 माइनस लैम्डा तो है ही है बाहर और देखिए कितना आएगा, इसको ओपन करते हैं 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर कितना होगा a² + b² - 2 -6 है ये
यहाँ कितना आएगा, माइनस से करोगे 1 के साथ करोगे मल्टीप्लाई सेम रहेगा। यहाँ कितना देगा, देखो 3 - 4 कितना देगा, यहाँ 3 - 4 कितना हुआ, -1 -3 लैम्डा, यही हुआ ना, और ऑलरेडी माइनस है तो बन जाएगा 1 + 3 लैम्डा पॉजिटिव वाला। ये कितना बनेगा, देखो 9 - 2 7 बचा, कितना 7 + 2 लैम्डा। अब कीजिए ऊपर से हाईएस्ट क्या आ रही है, लैम्डा स्क्वायर, फिर लैम्डा वालों के इकट्ठा करते हैं कंबाइन, -2 लैम्डा + 2 लैम्डा कैंसिल, बचा कितना, सिर्फ एक 3 लैम्डा +1। और देखते हैं, देखिए ये क्या है, 7 + 1 8 + 1 9 9 - 6 ये आएगा। यहाँ से वैल्यू कह सकते हैं, एक तो लैम्डा की देखिए 6 आएगी, दूसरी यहाँ से कितने आएगी, देखिए ये होती है ना इक्वेशन ax² + bx + c = 0 अगर होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो x की वैल्यू क्या होती है, -b + -√में b² - 4ac / 2 है, ये होती है, सबको पता है ये चीज। यस मैम। तो यहाँ से निकालोगे वैल्यू, देखिए a ये रहा, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, -3, यानी कि -3 + -√में b², b कितना है 3, b का स्क्वायर 9 -4 a कितना है 1, c कितना है 3 / 2a, यानी कि वैल्यू आएगी -3 + -√में 9 माइनस कितना हो जाएगा 4 इधर 12 कितना हुआ, -3 + -√में कितना आएगा, बताइए, -3। माइनस का 3, और माइनस अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा आ जाएगा। यस मैम। ये कह सकते हैं ये वैल्यू आएगी, यानी कि एक तो लैम्डा की वैल्यू आ रही है 6, नेक्स्ट आ रही है -3 + √3i/2, दूसरी आ रही है -3 -√3i/2, 3 वैल्यूज आ रही है। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या शो करना था कि लैम्डा की जो रियल वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ 6 आएगी, जिसके लिए क्या होगा, उस सिस्टम के पास, गिवन सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, और नॉन जीरो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा के चले, तो लैम्डा की रियल वैल्यू जो आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक आ रही है 6, वैसे 3 वैल्यूज आ रही है, लेकिन रियल वैल्यू जो बोलेंगे वो एक ही आ रही है, बाकी दोनों कॉम्प्लेक्स में जा रही है बिकॉज ऑफ आयोटा। ठीक है, ये कल वाला क्वेश्चन हुआ। यस, आगे लाइन में लिखिए, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, therefore the only real value of lambda, therefore the only real value of lambda for which the given system of equations has a non-zero solution is 6, यानी कि लैम्डा की जो रियल वैल्यू है वो एक ही आ रही है, जिसके लिए सिस्टम के पास नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, वो क्या आ रही है, वैल्यू 6 आ रही है। आए समझ में सबको, यस मैम। चलिए अब हम आगे करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, देखिए जरा, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका सॉल्व का, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस solve the system of equations x plus y plus z equals to 6, 2x plus 3y plus 4z equals to 20, and x plus y equals to ठीक है, नोट कर लिया सबने, कर लिया नोट सबने, बताइए।
बच्चे ये क्लास में जो करवाया जा रहा है ना, एक चीज को ध्यान से समझिए। आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट भी होने वाला है। जिन बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। टाइम बहुत कम मिलेगा आप लोगों को, फिर आपके एग्जाम्स आ जाएंगे। और इस टाइम पे ये भी नहीं है कि आपने कहीं से कोचिंग ज्वाइन कर लिया कुछ है। क्लास में एक एक चीज करवाई जाएगी आपको, अच्छे से नोट्स, मतलब जैसे बोर्ड पे लिखवाया जा रहा है, हर एक चीज प्रोवाइड की जाएगी। आप अगर क्लास का भी कर लोगे ना तब भी आपका हो जाएगा। एग्जाम ऑनलाइन हो गया? यस, क्या बोल रहे हैं? एग्जाम ऑनलाइन हो गया? एग्जाम ऑनलाइन होगा। यस, अभी तो कंफर्म नहीं है, अगर ये चीजें ठीक हो जाएगी तो ऑफलाइन भी होगा। मैम क्या क्या कराते हैं? मेरा कल एडमिशन हो रहा है। मैट्रिसेस का ही करवाया है बच्चे, और क्लास में बिल्कुल एक एक चीज करवाई जाएगी आपको। इनफैक्ट आपको अभी बुक्स वगैरह जो है मैं देख रही थी कि ऑनलाइन अगर मिल जाएगी तो मैं आपको भेज दूंगी, सेंड कर दूंगी। लेकिन बुक्स का जो क्लास में करवाया जा रहा है वो नोट्स भी आप प्रॉपर मेंटेन करके रखोगे ना, रजिस्टर उसको खोल के पढ़ोगे, अपना उतना ही पढ़ लोगे ना, तब भी यू कैन स्कोर 100%। मतलब सब कुछ उसमें होगा आपका। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर आपको करनी है कि लाइक जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जा रहे हैं वो आप लोगों को करना है। बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि क्लास में सब कुछ करवा, क्लास में हर एक क्वेश्चन करवा दिया जाए, क्योंकि सेम पैटर्न पे अगर दिख रहा है क्वेश्चन तो वो एक क्वेश्चन करवा के या दो क्वेश्चन करवा के हम आगे बढ़ेंगे। बाकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन डिस्कस एट एनी टाइम, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तेरा मैट्रिक्स हुआ मैं वक्त तक मैट्रिसेस का ही कर रहे हैं अभी हम, ठीक है? मैम सिलेबस में थोड़ी कमी हुई है क्या? मतलब पहले से कम है क्या सिलेबस? पहले से कम नहीं है, कुछ भी कम नहीं है, पूरा है पहले की तरह ही? यस बिल्कुल। और अभी ये भी नहीं पता कि एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन ही रहेगा। अभी तक तो जो एग्जाम्स हो रहे हैं लाइक इस सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, वो सब आपके जो थर्ड सेमेस्टर के, सॉरी, वो आपके ऑनलाइन हो रहे हैं। अब आगे का सिनेरियो कुछ भी क्लियर नहीं है। कब होगा एग्जाम मैम? फरवरी में? फैब में तो नहीं बच्चे, मार्च तक तो क्लासेस चलेंगी आपकी, उसके बाद ही होगा। ठीक है? यस मैम। ओके मैम। तो ध्यान से कीजिए एक एक चीज को। आधा टाइम तो फिर लॉग इन करने में 10 मिनट्स और 15 मिनट्स उसी में लग जाता है, और फिर नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो बी अटेंटिव इन क्लास। क्लास में जो करवाया जा रहा है ध्यान से समझिए। अभी तो सिंपल टॉपिक करवाया जा रहा है। देखिए एक क्वेश्चन भी समझ लिया ना आपने। मैथ्स एक ऐसा पेपर है जिसमें एक टॉपिक पे आपने 2-3 क्वेश्चंस क्लास में अच्छे से समझ लिए ना, आप वो क्वेश्चंस बाकी खुद कर सकते। वो 2-3 क्वेश्चंस तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं समझोगे तो फिर वही उसी में घूमते रह जाओगे कि ये क्वेश्चन को ऐसे करा, इस क्वेश्चन को ऐसे करा, लेकिन इसमें ये वाला मेथड हमने क्यों अप्लाई किया आपको पता नहीं चलेगा। तो अपनी एनर्जी वहां वेस्ट करने की जगह इट्स बेटर कि क्लास में अटेंटिव रहिए, क्लास में समझिए जो जो करवाया जा रहा है। क्लास में समझा होगा तो बाद में भी अगर आप थोड़े टाइम के बाद भी पढ़ना स्टार्ट करोगे ना तब भी आपको जो है समझ आ जाएगा कि हमने ये क्लास में ऐसे करा है। ठीक है? ओके मैम। देखिए अब हमें ना सिस्टम को सॉल्व करना है। ये ना फर्स्ट आया क्वेश्चन ऐसा, उसने ये नहीं पूछा पहले यहाँ पर कि बताइए सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद अगर वो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन बताइए कैसा आ रहा है, यूनिक आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है, ये नहीं पूछा। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा कुछ पूछा होता तो हम क्या निकालते? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के लिए ए की रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं। अगर दोनों की रैंक इक्वल आती है तभी हम बोलते हैं कि सिस्टम जो है कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट होने का मतलब है सॉल्यूशन तो है। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइट है, वो बात की बात है ना। अभी तक हमने ऐसा कुछ किया। अब उसने डायरेक्टली सॉल्व करने को दे दिया इस सिस्टम को। सॉल्व करने का मतलब है हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। सॉल्व जहां भी लिखा हुआ आ जाए ना आपने यही करना है। देखिए लिखिए जरा, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज, लिखिए जो मैं आपको बता रही हूँ जेड को यहाँ ले आओ, वहां क्या आ जाएगा? जीरो। लिखिए पहले ये, द गिवन सिस्टम कैन बी रिटन एज ये। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए ax इक्वल्स टू बी,
ए क्या है बताइए, मैट्रिक्स क्या बनेगा 1 1 1, ये क्या बनेगा 2 3 4 1 1 -1, और x क्या बनेगा x y z, एंड b क्या बनेगा 6 6 26। ax इक्वल्स टू b को हम ऐसे सकते हैं, ध्यान से देखिए, वही लिखते वैल्यू पुट करते हैं 1 1 1 2 3 4 1 1 -1 a, x क्या है क्लियर x नहीं y है z इक्वल्स टू b क्या है 6 20। यहाँ तक लिखिए। मैम, बोर्ड क्लियर नहीं है। बोर्ड क्लियर नहीं है, ये देखिए अब क्लियर है, ठीक है। यस मैम क्लियर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लिया सबने? यस सर। यस मैम। अब जरा ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये आपको पता है कि जो ऑपरेशन ए में अप्लाई करेंगे एलिमेंट की, रो ऑपरेशन में वही ऑपरेशन बी में अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, कॉलम अप्लाई करेंगे, बता सकता है कोई? जो ऑपरेशन यहाँ होगा वही यहाँ होगा, देखो जो यहाँ वही यहाँ। यहाँ कॉलम ऑपरेशन अप्लाई भी करते तो यहाँ के कॉलम तो है ही नहीं, तो नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ कौन सा होगा, रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आपको बताया गया था, आपने क्या करना है, डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है, अपर ट्रायंगल बनाना है। और हो सकता है कि नीचे की एंट्रीज को 0 बनाते हुए हो सकता है कि पूरी की पूरी रो 0 हो जाए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है आपको मैक्सिमम 0 लाने हैं। ये डायगोनल है, देखिए इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाना है। आपको ये बताया था क्राइटेरिया, इसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, सब बच्चों ने यही फॉलो करने हैं स्टेप्स। अगर यही करोगे तो चांस नहीं रहेगा मिस्टेक होने का। पहले क्या करना है, फर्स्ट एंट्री को 1 बनाना है, जो कि है ही ऑलरेडी। अब इसके नीचे के एंट्रीज को 0 बनाओ इसकी हेल्प से, पहले नीचे को छोड़ेंगे, ये बाद में आएंगे। नीचे की जितनी भी एंट्रीज है ना, यहाँ भी कुछ आ रहा है तो उसको 0 बनाओ इसकी हेल्प से। यहाँ इसको कैसे बनाएंगे 0, कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस 2R1 एंड R3 में क्या करेंगे, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस R1, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए फर्स्ट रो फिक्स्ड 1 1 1, जो यहाँ अप्लाई करेंगे वो ये यहाँ सेम ऑपरेशन। ये कितना आएगा, थर्ड रो सेम, सॉरी सेकंड रो, थर्ड रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। R2 माइनस कितना आएगा 2 टाइम्स, कितना आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स 0, ये कितना आएगा 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 2 2 यहाँ कितना आएगा, डायरेक्टली माइनस 1 माइनस 1 गिव्स 0 माइनस दिस गिव्स 0 0 और ये क्या था, -2 माइनस 1 था ना, तो ये माइनस ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, यहाँ भी अप्लाई कीजिए, फर्स्ट तो सेम, सेकंड में क्या अप्लाई करो, R2 क्या है 20 माइनस 2 टाइम्स R1, 20 माइनस 12 इसके। नेक्स्ट एंट्री कितनी आएगी, ये है 0 ना, क्या करोगे R3 माइनस R1, 0 माइनस 6, ठीक है यहाँ तक। अब देखा जाए तो डायगोनल के नीचे की सारी 0 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इक्वेशन में रिड्यूस कर देंगे, क्या बनेगी इक्वेशन, मल्टीप्लाई करोगे इसको से, तो x प्लस वाई, लिखना बंद कीजिए एक बार देख लीजिए तब, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, 0x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8। थर्ड क्या बनेगी, 0x प्लस 0y माइनस 2z इक्वल्स टू माइनस। तो यहाँ से कह सकते हैं z की वैल्यू कितनी आएगी, z की 3 यहाँ पुट करोगे तो y आएगी, y और z की यहाँ पुट करोगे तो x आएगी। तो यानी कि x y z की एक एक वैल्यू निकाल पा रहे हो, तो यहाँ से ये भी कह सकते हो कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, कह सकते हैं, बताइए। यस मैम। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, z की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, बताइए क्या आ रही है y की वैल्यू, 2 y इक्वल्स टू 8 माइनस 6 इक्वल्स टू 2 एंड x कितनी आ जाएगी 1
y2x कर लीजिए नोट। नेट तो लगी कीजिए नोट यहाँ तक। कर लिया नोट? यस मैम आगे लिखिए thus the given system has a unique solution thus the given system has a unique solution which is given by लिखो x equals to 1 y equals to 2 and z equals to 3। यूनिक यानी कि यहाँ पर कितने एक देखिए एक एक वैल्यू आ रही है ना, यूनिक सॉल्यूशन हो गया ना। ठीक है, यस मैम। कर लिया? यस मैम। चलिए अब मैं आपको ना यहाँ दो केसेस और बताती हूँ, इसी में करते हैं ये क्वेश्चन। ये तो कंप्लीट हो गया। हमारे पास तीन केसेस होते हैं ना कि सॉल्यूशन है तो फिर यूनिक, इनफाइनाइट या फिर नो सॉल्यूशन। यूनिक तो इस केस में आ गया। अब देखते हैं इनफाइनाइट और नो को कैसे पता चलता है। इसी वाले केस में ऐसे ही जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करके डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को जीरो बनाते हैं। इनफैक्ट मैक्सिमम एंट्रीज को जीरो बनाने की कोशिश की जाती है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। अगर एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन है। अब देखिए जरा, वो क्वेश्चन वहां कंप्लीट हो चुका है, ये अलग केसेस में आपको समझा रही हूं। अब देखिए हो सकता है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हुए ये जीरो बन जाए, हो सकता है ना, पूरी रो जीरो बन जाए। यस बन मैम। सकती है ना? यस बताइए। मैम अगर बन सकती है तो इस केस में जब देखा जाए हम एक्स प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं तो ये इक्वेशन बनेगी ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6। सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी 0x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 8। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी 0x प्लस 0y प्लस 0z। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई 0 इक्वल्स टू, बताइए क्या ये चीज पॉसिबल है? नो मैम। यानी कि कोई चीज ऐसी आ जाए जो एब्सर्ड केस हो, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कुछ दिख रहा है। इसका मतलब therefore the given system has no solution। नो सॉल्यूशन। therefore the given system has no solution। यानी कि जो हमने मेथड करा, कौन से वाला मेथड, ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करके, इस मेथड से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि यूनिक है, इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशन। यूनिक वाला मींस एक एक वैल्यू निकाल पा रहे तो यूनिक हो गया केस। और अगर सिस्टम ऐसा बन जाता है तो कुछ ऐसी चीजें आ जाए जो दिख रहा है आपको पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब उस केस में नो सॉल्यूशन। उसके लिए पहले ऊपर लिखिए जरा, नोट करके लिखिए। नोट 1, इफ द गिवन सिस्टम reduced to the following form is। अगर गिवन सिस्टम को इस फॉर्म में रिड्यूस कर पा रहे हो ऐसा कुछ, तो इसका मतलब उसके पास सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। यस नोट कर लिया? यस मैम नोट 2,
सिस्टम रिड्यूस टू दी वही सेम चीज फॉलोइंग फॉर्म. कौन सी फॉलोइंग फॉर्म? लेकिन ऐसा कुछ आ जाए. ये 0 तो इक्वेशन क्या बनेगी? देखो ध्यान से देखो. ये क्या है? 0x 0y 0z इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है? 0 0 इक्वल टू 0 तो चलेगा ना. जब 0 इक्वल टू 0 आ जाए ना फॉर्म, तो इसका मतलब therefore the given system has infinitely many solutions. Therefore the given system in fact have infinitely many solutions. जब 0 की फॉर्म आती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. जब 0 इक्वल्स टू कुछ 1 आ जाए, कुछ ऐसी चीज जो पॉसिबल नहीं है, तो नो सॉल्यूशन होते हैं. जब एक एक वैल्यू निकाल पा रहे हो तो यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. 0 इक्वल्स टू 0 फॉर्म का मतलब है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. अब बात आती है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे, वो देखते हैं हम आगे. यहाँ तक नोट कीजिए पहले. नोट कर लिया? यस मैम. अब देखिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो है 0 इक्वल्स टू 0 फॉर्म में, लेकिन वो निकालते कैसे वो देखते हैं. अब यहाँ देखिए इक्वेशंस कितनी आ रही है? 2. कितनी इक्वेशंस बन रही है? 1 2 3 में तो कुछ नहीं मिल रहा. कितनी इक्वेशंस है? 2. और वेरिएबल्स कितने हैं बताइए? 3. एक्स वाई जेड 3 है. देखिए हमें सिस्टम को ना सॉल्व करना आता है, स्क्वायर को सॉल्व करना आता है, 2/2 को सॉल्व करना आता है, 3/3 को आता है, 4/4 को. यानी कि जहां पर नंबर ऑफ इक्वेशंस और नंबर ऑफ वेरिएबल्स सेम होते हैं तब हमें सॉल्व करना आता है. अब यहाँ पर ये 2 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल्स है, तो क्या एक इक्वेशन बढ़ा सकते हो? इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? नहीं ला सकते. एक वेरिएबल को कम कर सकते हैं. 3 - 2 ऐसे करना है. 3 - 2 एक वेरिएबल को कम करने का मतलब है क्या करेंगे? एक वेरिएबल को खुद से वैल्यू देंगे. ये दो इक्वेशंस का यूज करते हुए निकालना है. टेक z इक्वल्स टू k, k बिलोंग्स टू r. किसी भी एक को दे दो, आपकी मर्जी. आप y को दो, आपकी मर्जी. आप x को दो. किसी एक वेरिएबल को हमें, क्योंकि एक देखो दोबारा से समझाती हूँ, हमें ये 2/2 को सॉल्व करना आता है. यानी कि इक्वेशंस भी 2 होती है और वेरिएबल्स भी 2 होती है, तो कोई दिक्कत नहीं थी. इक्वेशंस 3 होती, वेरिएबल्स भी 3 होते, तो कोई दिक्कत नहीं थी. तो यहाँ पर आपने 2/2 में करना है, 3/3 में करना है. यानी कि देखते हैं कि क्या एक इक्वेशन बढ़ा सकते हो. 3 इक्वेशंस कर सकते हो, तो 3/3 हो जाएगा. एक इक्वेशन कहाँ से लाएंगे? सॉल्व करते तो आएगी इक्वेशन. तो एक वेरिएबल को हटा सकते हैं. हटाना हमारे हाथ में है. हटाने का मतलब है एक वेरिएबल को खुद से वैल्यू देंगे. z इक्वल्स टू k, और k कहाँ वेरी करेगा? रियल पे. रियल नंबर कुछ भी हो सकता है. इट मे बी 1, इट मे बी 2, इट मे बी 3, 1/3 √3 0, इट मे बी 0 आल्सो. ठीक है. अब z को अगर 0 लिया है, सॉरी k लिया है, तो जरा देखें यहां से y कितना आएगा? 8. ये माइनस किया ना, -2 k, k बिलोंग्स टू r. एंड x कितना आएगा? x तो हो गया 6 - y - z इक्वल्स टू 6 - y कितना है? ये ना -8 + 2k माइनस k. z कितना है? k कितना आएगा? 6 - 8 -2 + k. कह सकते हैं. तो इसका मतलब जो x है, इधर देखिए, नोट बाद में कर लेना पहले.
एक्स वाई जेड वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ रही है? एक्स की आ रही है -2 प्लस के, वाई की आ रही है 8 -2 के, और जेड की आ रही है के, कोमा लगा के के लिखना है रियल पे, यानी कि के को अगर 1 लिया तो ये वैल्यू क्या बनेगी? -2 के को अगर 1 लिया तो ये बनेगी -1, 8 -2 6 और ये 1, ये सोल्यूशन मिलेगा। किसी ने के को 2 लिया तो कितना मिलेगा? -2 + 2 0, और ये 2 to the 4 8 - 4 4 2, मतलब ऐसी वैल्यूज आएंगी। और ये कितने मिलेंगे? के किस पे वेरी कर रहा है? रियल पे। कोई के को 0 पे दे सकता है, तो 0 0 0 भी सॉल्यूशन है इसका, कोई दिक्कत नहीं है। और भी सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 1 दिया, √3 दिया, कितने आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो आपने जनरल फॉर्म बता दी होती है तो ये मिलेगा। यहाँ तक आया समझ में? मैंने आपको तीनों पार्ट्स बता दिए। नो सॉल्यूशन कैसे पता चलता है, इनफाइनाइट कैसे पता चलते हैं, और यूनिक कैसे। और इनफाइनाइट अगर है तो निकालते कैसे? यहाँ पर ऐसे करना है 3 - 2, जो तो इनका डिस्टेंस है उतने वेरिएबल्स को खुद से वैल्यू देनी है। अगर सपोज ये 4 होता ना, इधर देखिए, अगर ये 4 वेरिएबल्स आ रहे होते तो 4 - 2 दो वेरिएबल को खुद से वैल्यू देते, एक को दे दो k1, एक को दे दो k2, किसी को भी दे लो। हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग अलग दे सकता है, कोई x को दे देगा, y को दे देगा, या फिर y z को दे देगा, जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना सकते। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। नोट कर लिया सबने ये? यस यस मैम। यस मैम। write the question. Solve the system of equations x minus 4y plus 7z equals to 8, 3x plus 8y minus 2z equals to 6, 7x minus 8y plus 26z equals to 31. सॉल्व करना है। सॉल्व आप लोग कर लोगे ना? ये चलो होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन। वही है, किस फॉर्म में आ रहा है? देखो ax equals to b, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन इस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई करना है, ट्रायंगुलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, उसके बाद x y z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, x plus y plus 3z equals to 1। जो अभी क्वेश्चन करेंगे वो सेम पैटर्न में सॉल्व करना है। 2x plus 3y minus z equals to 3, and last equation is 5x